साथियों, रक्तदान महादान है। रक्तदाता समाज और मानवता के अनमोल सेवक हैं। रक्तदान कर दूसरों को जीवन दान देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समस्त रक्तदाताओं को हृदय से आभार करते हुए हम स्वागत करते हैं प्रयास फाउंडेशन के संस्थापक और उत्तर प्रदेश से नीफा के अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार दुबे जी का अपने आकाशवाणी स्टूडियो में। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार। दिलीप जी, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए उसके शरीर में पर्याप्त रक्त होना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश किसी गंभीर बीमारी या दुर्घटना जैसी स्थिति में रक्त की कमी पाए जाने पर डॉक्टर बाहर से खून चढ़ाने की बात करते हैं। चूँकि रक्त का कोई कृत्रिम रूप नहीं होता है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपने शरीर का रक्त ही अमुक व्यक्ति को दे सकता है जी। तो एक रक्तदाता के लिए कुछ दिशा निर्देश, आवश्यक शर्तें होती हैं, उन पर आप अपने बात बताएं। जी, भारत का हर वो स्वस्थ व्यक्ति या स्त्री हो या पुरुष हो, वह रक्तदान कर सकता है। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो रक्तदाता का उम्र 18 से 65 वर्ष के मध्य होना चाहिए और वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए। उम्र 18 से 65 और रक्तदान करते समय उसका हेमोग्लोबिन मापा जाता है, जिसको HB भी बोलते हैं। वह 12.5 ग्राम प्रति डेली होना चाहिए और पिछले 6 माह में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ हो। तो अगर पुरुष है तो वह साल में 4 बार 90 दिन के अंतराल पर, और महिला है तो 120 दिन के अंतराल पर वर्ष में 3 बार रक्तदान कर किसी को जिंदगी देने की खुशी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। दिलीप जी, अभी आपने बताया कि रक्तदाता का जैसे पिछले 6 महीने में कोई सर्जरी ना हुआ हो जी, उसके शरीर का जो एक उच्चतम अनुपात है खून के लिए वह होना चाहिए। इसी तरह से कुछ बीमारियां भी होती होंगी जिन बीमारियों से ग्रसित होने पर वह रक्तदान नहीं कर सकता है। अब जैसे अगर हम शुगर की बात करें या किडनी, जो आजकल डायलिसिस लोगों के हो रहे हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति भी रक्तदान कर सकते हैं? यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और चूँकि इस समय अगर भारत में कहें तो शुगर का जो बीमारी है बहुत मतलब तेजी से फैल रहा है। तो शुगर में ये ध्यान देने की चीज़ है कि जैसे कब शुगर का मरीज रक्तदान कर सकता है। अगर कोई शुगर का डायबिटिक, मधुमेह जिसको बोलते हैं, अगर पेशेंट है तो एक तो ब्लड शुगर कंट्रोल में हो। अब आप कैसे कहेंगे कंट्रोल कैसे है? तो जब ब्लड मतलब उस व्यक्ति का 80 से 130 मिलीग्राम प्रति डेली है और पोस्ट मील शुगर जो होता है 100 मिलीग्राम प्रति डेली से कम है तो वो कर सकता है, रक्तदान कर सकता जी है। लेकिन रक्तदान के समय शुगर का जांच नहीं होता है। जो आगे हम आपको बात करेंगे, जो ब्लड डोनेशन के समय जो जांचें होती हैं उसमें शुगर का जांच नहीं है। लेकिन चूंकि जब काउंसलिंग होता है, जब ब्लड बैंक में हम जाते हैं, जब हमसे वार्तालाप, हमारा सारा डाटा लिया जाता है, तो उस समय हम अगर हमारा शुगर ज़्यादा है तो वहाँ जरूर बात को रखना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। जैसे एक और उसमें महत्वपूर्ण है कि HbA1c 3 महीने का शुगर औसत 7% या उससे कम हो तब भी वो दे सकता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि केवल दवा से शुगर कंट्रोल हो रहा है। अगर व्यक्ति शुगर भी है और केवल माउथ टैबलेट से उसका शुगर कंट्रोल में है और वो इंसुलिन पे नहीं है, तब भी वो दे सकता है। पर ऐसा भी होता है दिलीप जी कि जो आपने टैबलेट की बात कही वो तो लगातार चलती है। जहाँ तक इंसुलिन की बात है, वह किसी को थोड़े टाइम लगता है और फिर इंसुलिन हट जाता है। तो अगर इंसुलिन एक बार भी मरीज को लग गया तो फिर वो कभी नहीं ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और एक और है कि शुगर के साथ साथ जैसे किडनी की बीमारी है, आँख की बीमारी है, न्यूरोपैथी जैसे नसों की समस्या आदि है, तो वो भी डोनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा,
अभी इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति नशे का आदी है जी किंतु वह स्वेच्छा से रक्तदान करना चाहता है, उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं? जी बिल्कुल। अगर कोई भी अल्कोहल लेता है तो वो अल्कोहल लेने के 72 घंटे बाद ही रक्तदान कर सकता है। आपको ताज्जुब होगा, एक दो ऐसे केस हम लोग के सामने आए कि फैमिली मेंबर में ज़रूरत था और वो व्यक्ति रक्तदान योग्य नहीं था क्योंकि वो ड्रिंक किया हुआ था और पैसे